कल्ट होता क्या है और इसकी निशानियां क्या हैं और क्या इमरान खान वाकई में एक कल्ट है। आप भूखे रहना शुरू कर दें और जब आप भूखे रहेंगे तो खुदा आपका दर्द और आपकी तकलीफ खत्म कर देगा। आप खुदा के ऊपर भरोसा करें। वो बात बार बार ये करता रहा। जंगल के अंदर से जो अब तक लाशें मिली हैं उनकी तादाद, इमरान खान साहब के घर के बाहर लंबे अरसे तक एहतजाज चलता रहा। लोग आ के इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाते थे। नवाज शरीफ के बच्चे नहीं बनना है, मरियम नवाज के बच्चे नहीं बनना है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर जरदारी और उसके बाद उसका बच्चा बिलावल भुट्टो और फिर उसकी बेटी, सब ने हथियार उठाकर गोलियां चलाई हुई हैं, बंदे मारे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान रियाज खान। नादरीन, आजकल एक लफ्ज़ आप सुन रहे होंगे, कल्ट। ये लफ्ज़ ज़्यादा पहले आपने नहीं सुना होगा। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये लफ्ज़ आया कहाँ से, इसे इस्तेमाल कब करना शुरू किया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और अब ये फैलता क्यों जा रहा है, इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च की है, चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये लफ्ज़ पहले भी बोला जाता था लेकिन बहुत कम शादो नादर कभी सुनने में मिलता था। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की मुसीबत पड़ गई कि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया का नैरेटिव कैसे तबाह करें, तो उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाया, मीडिया को साथ मिलाया, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया, सब कुछ करके उन्होंने देखा, हत्ता कि गैर मुल्की फ़र्म तक हायर कर ली गई। एक ऐसी गैर मुल्की फ़र्म जो नैरेटिव बनाने का काम करती है, उसके साथ कंसल्टेंसी की गई। उन्होंने हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा जो सोशल मीडिया उसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद ये जो लफ्ज़ कल्ट है ये इन्हें लिख कर दिया गया कि इस लफ्ज़ का जितना ज़्यादा हो सके आप इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो ये बार बार कहती थी कि ये लोग बात सुनते ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या जो सोशल मीडिया है वो किसी सूरत भी इमरान खान को छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो ये एक फ़िरका बन गया, ये एक कल्ट बन गया और ये बात एक गैर मुल्की फ़र्म ने जिसको हायर किया गया था बाकायदा मौजूदा रजीम को बताई, क्योंकि रजीम उस वक्त बहुत तंग था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड से। और एक ट्रेंड शहीद अरशद शरीफ ने चलाया था, वो कौन था? तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान कर रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और उसके बाद कल्ट का जो लफ्ज़ है उसको बहुत तवातर के साथ इस्तेमाल किया गया टाउट सहाफ़ियों की जानिब से। कुछ मौलवी लॉन्च किए गए जिनकी जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और सियासतदानों ने बहुत ज़्यादा मिकदार में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कल्ट होता क्या है। सबसे पहले तो आप कल्ट की जो डेफिनेशन है वो देख लें, क्योंकि आज ये सारा प्रोपेगेंडा हम आपके सामने बेनकाब कर देंगे और हर चीज़ खोल कर आपके सामने रख देंगे कि कल्ट होता क्या है और इसकी निशानियाँ क्या हैं और क्या इमरान खान वाकई में एक कल्ट है या एक कल्ट लीडर है। एक मिसाल भी आपको दूंगा अभी हालिया 2023 की। सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में कल्ट किसे कहते हैं, इसकी बहुत सारी तारीफ़ें हैं। अगर आप सारी तारीफ़ों को इकट्ठा भी कर लें या एक आसान तारीफ़ आप इसकी निकालें तो वो ये है कि एक ऐसा गिरोह, लोगों का एक ऐसा गिरोह जिसके अरकान अपने लीडर की अंधी तकलीद करें, ब्लाइंड फॉलोअर्स। और कल्ट में लीडर को खुदा का भेजा हुआ आदमी समझा जाता है जिससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो तीन चीज़ें हैं जो कल्ट को डिफाइन करती हैं, यानी अगर कोई कल्ट है तो वो तीन चीज़ें मिलकर वो बनता है। नंबर एक, अंधी तकलीद होती है, यानी अंधाधुंध भरोसा किया जाता है, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। नंबर दो, खुदा का भेजा हुआ इंसान जिससे गलती नहीं होती, जो गलती नहीं कर सकता। तीसरा ये है गलती से मुबर्रा है, ये तो सिर्फ पैगंबर हैं जो गलती नहीं करते, फरिश्ते हैं जो गलती नहीं करते, लेकिन यहाँ पे गलती से मुबर्रा करार दिया जाता है ऐसे आदमी को जो एक कल्ट लीडर होता है। निशानियाँ क्या हैं जब एक ग्रोह बन जाता है, कल्ट तैयार हो जाता है, तो उसकी निशानियाँ क्या है? तो जो लिखी बड़ी चीज़ है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी निशानियाँ ये है कि यहाँ पे सवाल पूछने की ममानियत होती है, यानी अगर आप सवाल करेंगे तो आप गद्दार हैं। नंबर दो, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, यानी लोगों की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और ये महदूद लोग होते हैं, याद रखिएगा। कल्ट हमेशा ज़्यादातर अक़लियत में होता है, ये अक्सरियत में नहीं जाता, ये अक़लियत में रहता है, महदूद लोगों का होता है, ज़्यादा बड़ी तादाद में ये नहीं होता। तो ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। नंबर तीन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म,
यानी तनकीद के ऊपर इनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, कोई टॉलरेंस नहीं होती, अदम बर्दाश्त होती है तनकीद करने वाले के ऊपर, यानी जो हमारे साथ नहीं है वो गलत है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। नंबर 4, मालूमात पर कंट्रोल। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना कल्ट लीडर के, इनको बाकी दुनिया से नफसियाती तौर पे काट दिया जाता है और उसकी वजह से वो सिर्फ अपने लीडर की बात सुनते हैं, वो बैरूनी दुनिया की किसी बात पे बिलीव नहीं करते, यकीन ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस आया तो लोगों में एक बात फैला दी गई कि ये जो वैक्सीन है ये इस्तेमाल करने वाले लोग बाद में मर जाएंगे। लोग उस पर बिलीव करते थे, लोग साइंस में सोचना बंद हो गए थे, लोग बिलीव करते ही नहीं थे। अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं। मैंने वैसे एक मिसाल दी आपको। तो ये है कल्ट की निशानियां। अब जो आखिरी कल्ट पकड़ा गया दुनिया में वो कीनिया में, जो एक गिरोह पकड़ा गया जो एक कल्ट लीडर का शिकार हुए, वो कीनिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कल्ट लीडर्स काम कैसे करते हैं। ये एक आदमी है, इसकी तस्वीर आप देखें, इसका नाम है पॉल मैकेंजी। ये पॉल मैकेंजी नाम का आदमी है, ये कीनिया में रहता है, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, गरीब आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ये पहले फूल बेचकर अपना गुजारा करता रहा ज़िंदगी में, फिर उसके बाद इसने पैसे वैसे इकट्ठे करके एक टैक्सी ले ली, फिर वो टैक्सी चलाना शुरू हो गया आसपास के गाँव में। तो ये आदमी ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ था, बड़ा शातिर था। ये वहाँ पे मुख्तलिफ देहातों में टैक्सी चलाता था और लोगों को समझता था, लोगों के नफ्सियाती मसाइल को समझना शुरू हो गया कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बात सुनना चाहते हैं, किस तरह के रवैयों को पसंद करते हैं, लोगों के ज़्यादातर मसाइल क्या हैं। तो इसने लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत की टैक्सी चलाने के दौरान और इतने तहम्मुल के साथ इसने लोगों को सुना और इतना पोलाइटली, इतने आराम से, सुकून से ये लोगों के साथ बात करता था कि लोग हर तरह की बात करने के लिए इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते थे। लोग इसके साथ अपना हर दुख और दर्द शेयर करना शुरू हो गए और ये आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है इंतहा पसंद नज़रियात का हामी बनता गया। ये 2 मरतबा गिरफ्तार भी हुआ ये बंदा। एक मरतबा ये बंदा गिरफ्तार हुआ 2017 में, एक दफ़ा 2019 में गिरफ्तार हुआ और अपनी इंतहा पसंदाना सोच और हरकतों की वजह से ये इस बीच में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन फिर बाद में छूट गया। अब 2019 के बाद ये एक पादरी बन जाता है। अब ये लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, इसको पता है लोग कैसे बात करते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, नफ्सियाती तौर पे लोग कैसे रद्दमल देते हैं, किस किस्म की बात को एक्सेप्ट करते हैं और किस लेवल पे जाकर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना एक फॉलोअर्स का गिरोह बनाना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त आया